रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। जी हाँ, पंजाब पुलिस की ओर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल पहले तो एक कत्ल करता है और फिर खुद को बचाने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से एक झूठी कहानी रचकर अपने साथियों को गुमराह करने की कोशिश करता है, जिससे कि इस कांस्टेबल के अन्य पुलिस साथी जो है यह पता न लगा पाए कि आखिर कातिल है कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल पद पर तैनात युवराज सिंह 20 जनवरी की लगभग आधी रात को अपने थाने में अपने साथियों के पास कॉल करके बताता है कि जो पंजाब के ही रोपड़ में नहर है, इसमें एक लड़की डूब रही है और मैं इस लड़की को बचाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, तो आप जल्दी से आ जाइए। अब थाने में मौजूद पुलिस वाले जब अपने साथी युवराज सिंह की यह बात सुनते हैं तो तुरंत उस नहर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह लड़की अब तक तो डूबकर मर चुकी होती है। तो पुलिस वाले उस लड़की की लाश को बाहर निकलवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लड़की तो बिल्कुल निर्वस्त्र है, इसके ऊपरी हिस्से पर कोई भी कपड़ा नहीं है और नीचे की ओर इसने केवल अंडरगारमेंट्स ही पहना हुआ है। इसके बाद पुलिस वाले आसपास तलाशना शुरू कर देते हैं कि शायद इस लड़की के कपड़े मिल जाए या ऐसा कोई एविडेंस मिल जाए कि जिससे इस लड़की की पहचान की जा सके, लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता है। तो पुलिस वाले इस लड़की की आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं कि यह लड़की कौन है, इस लड़की का क्या नाम है, इस लड़की ने खुदकुशी की है कि इसकी हत्या की गई है, और पंजाब पुलिस एक ब्लाइंड केस रजिस्टर कर लेती है। उधर पंजाब पुलिस के किसी थाने में एक रितु नाम की महिला एफआईआर कराती है कि उसकी बहन अपने किसी पुरुष मित्र के साथ बाहर गई थी, लेकिन अब आधी रात हो गई है, वह वापस नहीं आई है और हमें डर है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और ये रितु जो होती है यह अपनी बहन का नाम निशा बताती है, साथ ही उन पुलिस वालों को अपनी बहन के कुछ फोटोज भी दे देती है। इसके बाद थाने की पुलिस निशा की गुमशुदगी की और उसके कुछ फोटो को पंजाब पुलिस के अन्य थानों में भेज देती है। और कोइंसिडेंस की बात देखिए, जो पंजाब पुलिस को नहर में लड़की की लाश मिली थी वह लाश किसी और की नहीं बल्कि निशा की ही होती है। जैसे ही पंजाब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो पंजाब पुलिस तुरंत निशा की बहन रितु के पास जाती है और पुलिस वाले रितु को उसकी बहन के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी बहन निशा की लाश जो है हमें ऐसे ऐसे एक नहर से मिली है। अब जैसे ही रितु अपने बहन की मरने की खबर सुनती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ रितु को शांत कराते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं उसकी बहन निशा के बारे में। तो रितु पुलिस को बताती है कि उसकी बहन निशा की उम्र 22 साल है और वे दोनों हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और बाकी का परिवार भी हिमाचल में ही रहता है। और ये जो निशा थी यह चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट से एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ले रही थी और 10 दिन में उसकी ट्रेनिंग पूरी भी होने वाली थी और इसके बाद वह एयर होस्टेस बन जाती। लेकिन 20 जनवरी को रितु अपने पति संग निशा को साथ लेकर अपने किराए के कमरे पर, जो कि खरड़ में होता है, वहां पर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर जा रहे होते हैं। इसी बीच निशा का फोन बजता है तो पहली बार निशा फोन को काट देती है, लेकिन फोन फिर से दोबारा बजता है तो निशा इस बार कॉल उठाती है तो सामने से एक पुरुष की आवाज आती है और वह कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन यहाँ पर निशा बोलती है कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ और अपनी बहन के घर पर जा रही हूँ, तो मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगी। तो सामने वाला पर्सन कुछ रूडली, कुछ एरोगेंट तरीके से बात करता है तो निशा फोन काट देती है। अब रितु अपनी बहन निशा से पूछती है कि क्या हुआ, तो यहाँ पर निशा बताती है कि उसका यह एक कॉमन फ्रेंड है और किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हो गया है। इसके बाद शाम के लगभग 7:30 बजे के करीब यह जो रितु का किराए का कमरा होता है, जो कि खरड़ में होता है, वहां पर पहुंच जाते हैं। कार को पार्किंग में खड़ा किया जाता है और ये तीनों उतरकर अपने किराए के कमरे पर, जो कि दूसरी मंजिल पर होता है, वहां पर चले जाते हैं। लेकिन निशा का 8:30 बजे के करीब एक बार फिर से फोन बजता है और सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन के घर के बाहर खड़ा हूँ। तो निशा जो है ऊपर से ही जब नीचे देखती है तो एक क्रेटा कार में एक व्यक्ति बैठा होता है। तो अब निशा नीचे जाकर उस व्यक्ति से बात करने लगती है और कुछ देर बात करने के बाद निशा उसकी कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। लेकिन निशा जो है अपनी बहन रितु को बताकर जाती है कि वह किसके साथ जा रही है। तो पंजाब पुलिस रितु से पूछती है कि वह व्यक्ति कौन है जिसके साथ तुम्हारी बहन निशा गई थी। तो यहाँ पर रितु बताती है कि वह कोई युवराज सिंह नाम का लड़का है और वह पंजाब पुलिस में ही एज ए कांस्टेबल पद पर तैनात है। जैसे ही पुलिस रितु की इस बात को सुनती है तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि जिस युवराज सिंह ने निशा के डूबने की जानकारी उन्हें दी थी, जो उस निशा को बचाने की कोशिश कर रहा था, वही निशा का कातिल है और उसने खुद को बचाने के लिए एक झूठी कहानी रची थी। तो पंजाब पुलिस युवराज सिंह को अरेस्ट कर लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वह कुछ भी नहीं बताता है, बिकॉज युवराज सिंह को पता होता है कि पुलिस सच उगलवाने के लिए उसके साथ क्या क्या हथकंडे अपनाएगी, लेकिन वह अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलता है। इसके बाद जो पुलिस होती है वह युवराज सिंह की क्रेटा कार की और युवराज सिंह के घर की जब तलाशी लेते हैं
तो वो युवराज सिंह के पास से 2 फोन मिलते हैं, जिसमें से कि एक युवराज सिंह का होता है और दूसरा निशा का होता है। और जब पुलिस इन दोनों फोन को खोलकर जब इनके अंदर की जानकारी देखती है तो कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे कि यह पता चलता है कि युवराज सिंह ने ही निशा की हत्या की है। अब पुलिस जो है इन सबूतों के आधार पर ही युवराज सिंह से जब पूछताछ करती है तो युवराज सिंह अपने आप को ना बचता देख पुलिस को सब कुछ सच सच बताने लगता है। वह बताता है कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रहकर जॉब करती है और वह कभी कभी यहाँ पर आती है। इसके कारण जो युवराज होता है वह यहाँ पर अकेला रहता था। लेकिन 5 महीने पहले मैं निशा से मिला था और मैंने उससे झूठ बोला था कि मैं सिंगल हूँ। साथ ही मैंने अपनी उम्र कम बताई थी जबकि मेरी उम्र कुछ ज्यादा है। लेकिन पंजाब पुलिस में होने के कारण युवराज सिंह की कट काठी अच्छी होती है, देखने में सुंदर होता है, तो निशा को युवराज सिंह से प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों वो सब करते हैं जो इन दोनों को कुछ नहीं करना चाहिए था। बिकॉज युवराज सिंह की पत्नी तो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और ये जो निशा होती है यह भी किराए के कमरे पर रहती थी, तो इन्हें कोई देखने वाला नहीं था जिससे कि इन्हें डर लगता और ये दोनों जो है आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। और जब भी इन दोनों को मौका मिलता है ये दोनों साथ में टाइम गुजारते, सेक्स करते, मतलब इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अब युवराज सिंह की पत्नी ऑस्ट्रेलिया से वापस आने वाली होती है और युवराज सिंह बताता है कि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी पत्नी के सामने उसका अफेयर ना खुल जाए और उसकी पत्नी यह ना सोचे कि उसके पीठ पीछे जो युवराज सिंह है वह दूसरी लड़की के साथ सोता है। साथ ही निशा से भी डर लगने की बात युवराज सिंह पुलिस को बताता है कि निशा को जब यह पता चलता कि युवराज सिंह पहले से ही शादीशुदा है तो वह उसके ऊपर कहीं मुकदमा ना कर देती कि युवराज सिंह ने उससे झूठ बोलकर उसका शोषण किया है। बिकॉज निशा के पास कुछ ऐसे फोटो, कुछ ऐसी वीडियो थी जिससे यह साबित हो सकता था कि युवराज सिंह ने निशा का शोषण किया है और इन्हीं फोटो वीडियो को डिलीट करने के लिए युवराज सिंह निशा के ऊपर दबाव बना रहा था। लेकिन वह निशा को सच नहीं बताता है कि वह शादीशुदा है और इसी डर के कारण युवराज सिंह एक खौफनाक प्लान बनाता है कि क्यों ना निशा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और 20 जनवरी को जब युवराज निशा के पास कॉल करता है तो निशा अपनी बहन रितु के घर पर होती है, तो युवराज सिंह जो है निशा की बहन रितु के घर पर ही पहुंच जाता है और निशा को अपनी क्रेटा कार में बैठाकर उसे अपने साथ ले जाता है और युवराज रोपड़ में नहर के पास जाकर अपनी क्रेटा कार को रोक देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच पहले तो कहा सुनी होती है और इसके बाद ये दोनों जो है इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके कारण इन दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। और जैसे ही युवराज सिंह को मौका मिलता है वह निशा को नहर में धक्का दे देता है। निशा पर तैरना नहीं आता था तो वह डूबने लगती है और ये जो युवराज होता है यह निशा को डूबते हुए देखता रहता है। और जब युवराज को यकीन हो जाता है कि अब निशा मर चुकी है तो वह अपने थाने में अपने साथियों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि रोपड़ में जो नहर है उसमें एक लड़की डूब रही है और एक झूठी कहानी रच देता है कि मैंने इस लड़की को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन वह लड़की डूबकर मर गई। फिलहाल युवराज सिंह पंजाब पुलिस की हिरासत में है और पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है क्या निशा की हत्या अफेयर के चलते हुई है या इसके पीछे कोई दूसरा मसला है। और जल्द ही पुलिस युवराज सिंह को कोर्ट में पेश करेगी जहां से युवराज सिंह को उसके किए गुनाहों की, जो उसने निशा की हत्या की है, उसकी सजा मिलेगी और वह जेल में अपनी सजा काटेगा। बट दोस्तों इन अफेयर की कहानियों का अंत ज्यादातर एक जैसा ही होता है जिसके कारण जुर्म बढ़ते जा रहे हैं और युवराज सिंह भी ऐसा ही करता है। अगर युवराज सिंह निशा से बात करता, उसे बताता कि वह पहले से ही शादीशुदा है तो शायद उसे जेल की हवा ना खानी पड़ती, जबकि युवराज सिंह को पहले से ही पता था कि पुलिस जो है जुर्म के पीछे छुपे राज को ढूंढ निकालती है और सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और जैसे ही निशा की हत्या की खबर, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह न्यूज़पेपर हो, चाहे वह न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जैसे ही लोगों के पास पहुंचती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो लड़की 10 दिन में एयर होस्टेस बनने वाली थी, जो अपने सपनों को पूरा करती, जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती, उस लड़की के साथ युवराज सिंह ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है जिससे कि इस प्रकार की घटना आगे घटित ना हो। धन्यवाद।